ओके, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किया देखेंगे जाए। कि आखिर ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो धीरे धीरे शहरीकरण जो हो रहा था, तो ये जो शहरीकरण धीरे धीरे जो हो रहा है इसके क्या इम्पोर्टेंस है, इससे क्या, इसका क्या महत्व है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यही हमें आज टॉपिक में डिस्कशन करना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन है क्या। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा आपको कि व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन है क्या चीज़, पहले तो ये तो समझ लें। तो अर्बनाइज मीन्स द ग्रोथ and life of cities, how people live, work, trade and build things together। यानी कि धीरे 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 ग्रो करना, ठीक है। और जो लाइफ कैसा होना चाहिए, सिटीज़ लाइफ हो जाना चाहिए। लोग वहाँ पर अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से उनका काम धंधा चल रहा है, व्यापार चल रहा है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक साथ बिल्ड हो रहा है, दैट इज़ द अर्बनाइज, इसी को अर्बनाइज कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब सवाल आता है कि वाई आर सिटीज़ इम्पॉर्टेंट। तो सिटीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है। आज हम लोग ये समझते हैं कि भाई गांव में रह रहे हैं या सिटीज़ में रह रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं, बिगेस्ट डिफरेंसेस है। सिटीज़ आखिर इम्पॉर्टेंट क्यों है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बिकॉज दे डोंट जस्ट ग्रो फूड, दे ऑल्सो मेक टूल्स, डू ट्रेड, प्रोवाइड सर्विसेज, क्रिएट जॉब्स एंड शेयर आइडियाज़। देखिए, जब हम लोग सिटीज़ के बारे में बातचीत करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो सिर्फ बढ़ रही हैं। जैसे शहर में आप देखेंगे भीड़ भड़ाका ज़्यादा है तो खाने पीने की चीज़ ज़्यादा खपत हो रही है वहाँ पे। तो सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वहाँ पे कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टूल्स भी बनते हैं, ठीक है। अच्छे व्यापार भी बहुत तरह का होता है उसमें। अच्छे सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होता है, जहाँ पे शहर होगा तो बहुत ज़्यादा सर्विसेज होंगे। और साथ ही साथ जॉब्स बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, आइडियाज़ बहुत शेयर होते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखते हो कि गाँव से लोग क्या चले जाते हैं, शहर की तरफ पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो पहले ज़माना में लोग क्यों ऐसा करते थे कि गांव से शहर की तरफ चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जब हम गांव को छोड़ के जाएंगे तो एक नई दुनिया में जाएंगे शहर में, तो वहाँ पर हमें बहुत तरह के जॉब्स मिलने का ऑफर है, बहुत तरह का व्यापार होगा, उसको समझेंगे, ठीक है। और आइडियाज़ अलग अलग लोगों से हमें बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं देखने को हम लोगों को मिलता है आइडियाज़ के लिए। लेकिन अभी हम लोग क्या यहाँ पर देखते हैं कि अब तो हम लोगों का जो दुनिया है वो बहुत ही छोटा हो चुका है, ठीक है। यानी कि अब तो मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे सारा आइडियाज़ मिल जा रहा है। लेकिन पहले अक्सर इसीलिए लोग करते थे कि अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते थे, ताकि उनको ये लगे कि भाई हम आइडियाज़ को गेन कर रहे हैं कि और दुनिया में क्या चल रहा है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं वाई डज अ सिटी वर्क। तो एवरी वन डज डिफरेंट जॉब्स, ठीक है, क्योंकि जितना भी लोग हैं वहाँ पे सब डिफरेंट डिफरेंट अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई औजार बनाने का काम कर रहा है, तो कोई व्यापार करने का काम कर रहा है, कोई फूड को स्टोर करने का काम कर रहा है, कुछ लोग क्या है एज अ रिकॉर्ड्स को रखने का काम कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री वगैरह ये सब चीज़ें, और भी बहुत सारा रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर जो है ये कहीं ना कहीं विकसित होकर आना शुरू हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कि वेयर डज दिस हैपन, ये हुआ कहाँ था, ठीक है। तो एंशियंट सिविलाइजेशन में अगर देखते हैं, जैसे हम लोग अभी एंशियंट सिविलाइजेशन में किसकी बात कर रहे हैं, मेसोपोटामिया की जिक्र कर रहे हैं हम। तो मेसोपोटामिया में क्या हुआ था, दुनिया में सबसे पहले टाउन कहाँ पे विकसित हुआ। सुमेर। नहीं ठीक है, वो तो कहा, लेकिन कोई जगह का नाम होगा ना, मतलब इस कहाँ पे, मेसोपोटामिया में ही हुआ था। तो मेसोपोटामिया में बहुत सारे क्षेत्र थे, उसका नाम था सुमेर, ठीक है। तो मेसोपोटामिया में सबसे पहले क्या हुआ था, टाउन्स जो है विकसित हुए थे। तो ये आपका एक जनरल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया का सबसे पहला ऐसा जगह बताइए जहाँ पे शहर विकसित हुए। तो आप क्या जवाब देंगे, मेसोपोटामिया। हाँ, उसमें अगर क्षेत्र बताना है तो सुमेर, एसेरिया, ये सब बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मेसोपोटामिया में टाउन्स जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर गए थे बहुत ज़्यादा। क्यों ग्रो किए थे, इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये रिवर के बीच में पड़ता था, इसका नाम ही वही है जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था, ठीक है। और इसमें क्या है कि रिवर जहाँ जहाँ गया तो अपने साथ सिल्ट लेके गया,
ठीक है ना। तो वहाँ पे फार्मिंग करना आसान हो गया। अब फार्मिंग वगैरह आ गया तो लोग वहाँ बसने लगे तो क्या होगा, आपस में एक जगह सेटलमेंट हो गए, होने के बाद वो ट्रेड करने लगे, व्यापार करने लगे, ठीक है, और मिलजुल कर काम करना शुरू कर दिए। तो जैसा कि आप इस वाली फिगर में भी देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि व्यापार की गतिविधि पूरी तरह से चल रही है, लोग अपना अपना घर बना के रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा व्यापार गतिविधि जो है वो चल रहा है, ठीक है। पूरा एक सिटी जो है ये डेवलप यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, व्हेन डिड सिटीज स्टार्ट टू ग्रो। जो सिटीज़ थे वो कब ग्रो करना शुरू किए, तो लगभग ये कब ग्रो हुआ था, आज से 5000 साल पहले। यानी कि आप सोच लीजिए कि आज हम लोग कहाँ पर हैं, और आज से हम लोग 5000 साल पहले का इतिहास जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज से 5000 साल पहले का इतिहास हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मिंग हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, ये सब चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, और साथ में रहने का प्रयास लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में यहाँ पर कहीं ना कहीं हर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ग्रो जो है होना शुरू हुआ था। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या कवर किए जा सकते हैं। तो सिटीज़ ग्रो ओनली व्हेन पीपल डू मोर देन फार्मिंग। सिटीज़ कब ग्रो करता है, सिटीज़ ग्रो करता है जब आप फार्मिंग के अलावा कुछ और कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो उसको लोग क्या बोलते हैं, गांव, जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि अरे जाओ गांव में रहो, तो वहाँ पे दिमाग में आ गया अरे गांव में जाके क्या करोगे, खेती बाड़ी करोगे। तो गांव को जनरली किस चीज़ से जोड़ के रखते हैं, खेती बाड़ी से, फार्मिंग से। लेकिन सिटीज़ में कैसे कन्वर्ट होता है कि वहाँ पे फार्मिंग के अलावा भी कुछ हो रहा है, जैसे जॉब क्रिएट्स हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, ठीक है, व्यापार भी चल रहा है, और बहुत सारा चीज़ वहाँ पे होते रहता है, तो दैट इज़ द सिटी। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो पीपल हैं, पीपल इन सिटीज़ डिपेंड ऑन ईच अदर, नो बडी इज़ फुल्ली सेल्फ सफिशिएंट। तो जो भी सिटीज़ में लोग होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि फुल्ली वो अपने आप पे ही पूरी सब कुछ होते हैं। ये चीज़ें आप आज भी देखते हैं, कोई राशन दुकान पे डिपेंड है, तो कोई किसी का सैलरी पे डिपेंड है, ठीक है। अच्छा, बस आएगी या पेट्रोल या डीजल मिलेगा तो हम जाएंगे ऑफिस, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे पे डिपेंड है, मतलब सारा कुछ हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ द मेन फीचर ऑफ द सिटी। तो सिटी का अगर हम लोग देखते हैं तो सिटी में बेसिकली क्या निकल के आता है, सिटी में किस चीज़ का आपको दिखाई देगा, डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि हर अलग अलग तरह के लेबर का डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ द सिटी, ठीक है। तो मेन फीचर सिटी का क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर। गांव में ये सब चीज़ें देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग क्या है, सफिशिएंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिटी में क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड, स्टोरेज एंड रिकॉर्ड्स आर नेसेसरी फॉर सिटीज़, ठीक है। तो सिटीज़ के लिए क्या क्या चीज़ बहुत ज़्यादा मोमेंटरी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रेड वगैरह हो, व्यापार वगैरह चलता रहे, ठीक है। जैसे हम अब लोग देख रहे हैं कि रशिया से भारत क्या लेता है, तेल लेता है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है कि भाई उसके एक खास प्राइस है, इंटरेस्ट है, उसका टैक्स है, सब चीज़ें होती हैं। फिलहाल अभी तो अमेरिका वाला क्या क्या सैंक्शन लगा दिया, टैरिफ लगा रखा है, लेने से मना कर रहा है भारत को। नेक्स्ट क्या है कि स्टोरेज एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। सिटीज नीड लीडर्स एंड मैनेजर्स टू कीप एवरीथिंग रनिंग स्मूथली। अगर हर चीज़ को बहुत अच्छे से आपको रन करवाना है तो इसके लिए लीडर्स की आवश्यकता होती है, मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर्स बनते तो इसका मतलब ऐसे ही कि आपको बैठा कर सैलरी दे रहा है, वो ये चाह रहा है कि भैया हमारा हर चीज़ बहुत स्मूथ वर्क करना चाहिए, ठीक है। नाउ अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मेन कॉन्सेप्ट इस पूरे टॉपिक का क्या है। तो सिटीज आर नॉट जस्ट लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल। देखिए ध्यान से समझिएगा, सिटीज का मतलब ये नहीं समझना है कि बहुत सारा लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स यहाँ पर हैं। दे आर प्लेसेस वेयर डिफरेंट जॉब्स आर डन, गुड्स आर एक्सचेंज्ड, ट्रेड डेवलप्स एंड पीपल कोऑपरेट, ठीक है। नो वन पर्सन डज एवरीथिंग, instead everyone specializes in their own work and their teamwork is what makes urban life possible। तो सिटीज़ में मेनली अगर हम बात करते हैं तो डिवीज़न ऑफ लेबर का कमाल है, और मतलब कि टीम वर्क का कमाल होता है, ठीक है।
तो ये सिटीज़ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि आपके दिमाग में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ उल्टा पुल्टा उलूल फिजूल चीज़ें सोच रहे हैं। चलिए अभी से हम लोग पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लीन नीट क्रिस्टल करेंगे इसको, ठीक है। तो कहीं आपके दिमाग में कुछ इस तरह का तो बात नहीं आ रहा है कि सिटीज़ ग्रो जस्ट बिकॉज मेनी पीपल गैदर इन वन प्लेसेस। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे ना कि ढेर सारा आदमी अगर एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं तो उसको हम सिटीज़ कह रहे हैं। नो, सिटीज़ और गांव का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई शहर का होना ज़रूरी क्यों है और शहर और गांव में फ़र्क क्या है। अंडरस्टूड। ये हम लोगों का यहाँ पे कहीं ना कहीं ये टॉपिक बताने का प्रयास कर रहा है। तो सिटीज़ का मतलब ये आप ना समझें कि बहुत सारे लोग इकट्ठा जहाँ होते हैं, बहुत सारा घर बार बनना होता है, दैट इज़ द सिटीज़। उसको आप सिटीज़ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सिटीज़ ग्रो ओनली व्हेन ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज डेवलप, ठीक है। यानी फार्मिंग के साथ साथ ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, सर्विसेज डेवलप्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। विदाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर सिटीज़ कैनॉट सर्वाइव। देखिए दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे कह रहा है कि सिटीज़ होने के लिए दो फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन वे में होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर का कमाल है। अगर ये दोनों मिस हैं तो फिर वो सिटीज़ सर्वाइव नहीं कर सकता, कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, इसीलिए ये हम लोग सेक्शन डालते हैं लेट्स क्लियर इट अप। यानी आपके माइंड में जो धुंधलापन भी कुछ बैठा हो तो उसको पूरी तरह से फिनिश कर दिया जाए कि आप कहीं ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट को नज़र में रख के यहाँ पे देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है अर्बनाइज के बारे में। तो अर्बनाइज क्या होता है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ बहुत सारे डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्बनाइज कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अर्बनाइज, तो आपको बताना है कि डेवलपमेंट बियॉन्ड एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर से भी आगे जाके जो डेवलपमेंट होता है दैट इज़ अर्बनाइज। ओके, डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये क्या है, की फीचर ऑफ सिटी लाइफ है। सिटी लाइफ का की फीचर क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर, और ये फिर उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो है वो रखता है। रिटेन रिकॉर्ड्स वर नीडेड टू मैनेज ट्रेड एंड सप्लाईज, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ट्रेड होते हैं, सप्लाई होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, रिटर्न रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं कि भाई कितना हमने सप्लाई किया, क्या किया, कहाँ किया, ठीक है, कितना पेमेंट आया, नहीं आया। तो ये सब चीज़ें रिटर्न फॉर्म में जो है हम लोग क्या करते हैं। अब डू यू नो सेक्शन में देखते हैं कुछ कमाल की बातें। द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी बेस्ड राइटिंग सिस्टम, यानी कि दुनिया का सबसे पहला शहर जिसमें राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ, वो राइटिंग सिस्टम क्या था, दैट इज़ क्यूनिफॉर्म। दुनिया का पहला, अगर आपको कहना है कि अगर जो लिखने पढ़ने की जो बात यहाँ पे कही जा रही है, तो सबसे पहला राइटिंग सिस्टम क्या था, क्यूनिफॉर्म था। ये मत बोल दीजिएगा संस्कृत था, ठीक है, क्योंकि अफवाह तो ये फैलाया गया कि पूरा दुनिया का बहुत पुराना भाषा है, लेकिन आपको हिस्ट्री क्या बता रहा है, क्यूनिफॉर्म वॉज डेवलप्ड। और ये कहाँ डेवलप्ड हुआ था, मेसोपोटामिया में, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता था कि इसमें रिकॉर्ड रखा जाता था। किस चीज़ का रिकॉर्ड रखता था, कि जो ये लोग व्यापार करते थे और जो सप्लाई करते थे उसका वो लोग इस तरह से लिख लिख कर यूनिफॉर्म राइटिंग स्टाइल में क्या करते थे, एक सिंबल के माध्यम से उसको लिखते थे, रिकॉर्ड करके रखते थे कि भाई हम कहाँ कहाँ पे क्या व्यापार कर रहे हैं। ओके, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, चलिए हम अब इसको पूरी तरह से समअप करते हैं। तो सिटी ग्रोथ में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी हम सिटीज़ के बारे में बातचीत करते हैं तो एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड तो होता ही है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज भी होते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर का यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट है, मतलब कि हर आदमी एक दूसरे पे डिपेंड होता है, ठीक है। और क्या होता था कि फूड को हम स्टोर भी करते थे और डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं इसमें। फिर इसमें ज़रूरत पड़ जाती है रिटन रिकॉर्ड्स की, ठीक है, और ऑर्गेनाइज सिस्टम का ज़रूरत पड़ता है और लीडरशिप और मैनेजरी सब की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक मेन कोर यही था हम लोगों का जो हम लोगों ने देखा।